अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कामयाबी का पैगाम से सलाहियत खुदा ताला का बेहतरीन तोहफ़ा। राइटर हैं सैयद कासम अली शाह साहब। लिखते हैं, उसका चेहरा परेशान और आंखें नम थी। जज्बात के इजहार में ज़ुबान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। बेचैनी बढ़ती तो वो अपनी उंगलियों के नाखून चबाने लगता। मुझे बार बार ये सवाल करना पड़ रहा था कि बेटे क्या बात है, मुझे कुछ बताओगे नहीं? आखिर मैं अपनी कुर्सी से उठा और उसके साथ जा बैठा। उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत प्यार से उसके कान में कहा, बेटा मैं आपका साथी भी हूँ और आपका बड़ा भाई भी। आप खुलकर मुझसे बात करें कि आपकी परेशानी की वजह मालूम हो सके। वो बोलने लगा, सर मुझे सब नालायक समझते हैं। अम्मी, अब्बू और तमाम टीचर मुझे नाअहल और कामचोर कहते हैं। इन बातों को सुनने के बाद मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता। सर मैं क्या करूं? उसके दर्द को महसूस करते हुए मैंने मेज़ पर पड़े टिश्यू पेपर से उसको आंसू साफ़ करने को कहा और फिर बोला, बेटा हम ये तो जानते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या कुछ बन सकते हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने हमें ज़रूर कुछ ऐसी सलाहियतों से नवाजा होता है जो हमारी कामयाबी और कामरानी में मावन साबित हो सकती हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। कोई बोले तो दिलों के कुफल खुल जाते हैं, किसी की आवाज़ कानों में रस खोल देती है, किसी की तहरीर ज़िंदगी बदल सकती है। कोई गज़ल कहता है और कोई उस गज़ल को पढ़ कर करार पाता है। किसी के जज्बे ने उसको बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा दिया। कोई लीडर बनकर पूरी कौम को लीड करने लगता है। कोई अपने हाथ में पकड़े ब्रश को रंगों में डुबोकर शाहकार बना देता है। कोई मिट्टी को सोने में बदलना चाहता है और कोई गौर व फिक्र के बाद हिकमत और दानिश के मोती बखेरने लगता है। नौजवान पुरतजस्सुस लहजे में बोला, मगर सर ये तो आप अजीम लोगों की दास्तान सुनाने लगे हैं, हम तो आम इंसान हैं, हम क्या करें? मैंने तारीफ वाले अंदाज में उसका कंधा थपथपाया और कहा, शाबाश बेटा, आपका सवाल बहुत शानदार है। इस दुनिया में आम इंसानों के भी दो इकसाम हैं, एक वो जो अपनी काबिलियत और सलाहियत को जान जाते हैं और दूसरे वो जो अपनी हकीकी सलाहियतों का अंदाज़ा कम लगाते हैं। पहली किस्म के लोग नाकामियों पर मायूस हो जाते हैं और दूसरी किस्म के लोग अव्वल तो कामयाब नहीं होते, अगर हो जाएं तो वो अपनी कामयाबी पर भी हैरत का इज़हार करते हैं और कामयाबी को संभाल नहीं पाते। अपनी सलाहियत का इल्म ना होना कोई जुर्म नहीं, क्योंकि सलाहियत का पता लगाया जा सकता है, सलाहियत की शनाख्त मुमकिन है और सलाहियतें उम्र में इजाफे के साथ साथ अपनी हुदूद को जानने लगती हैं। लेकिन सलाहियत का इल्म होने के बावजूद उसको इस्तेमाल में ना लाना बहुत बड़ा जुर्म है। नौजवान की आंखों की नमी रोशनी में बदल चुकी थी। उसने एक और सवाल किया, क्या एक शख्स दूसरे शख्स में कोई सलाहियत पैदा कर सकता है? मैं चंद लम्हात के लिए खामोश हो गया ताकि उसके सवाल में मौजूद तलब में मज़ीद शिद्दत आ जाए और फिर बोला, हर शख्स को अपने हिस्से की सलाहियतें माँ के पेट से लाना पड़ती है, विरसे में नहीं मिलती। ये हसब नसब और इलाके पर भी इन्हसार नहीं करती। इसलिए कोई गुरु, उस्ताद, मुर्शिद और रहबर आप में कोई सलाहियत पैदा नहीं कर सकता। हाँ, आपके अंदर छुपी हुई सलाहियत को उभार और निखार सकता है। बाज़ औक़ात सख्त मेहनत के बाद आपकी सलाहियत मंजर आम पर आती है। पोशीदा सलाहियत किसी काम की नहीं। कोई सलाहियत आपको और दूसरों को फ़ायदा देने लगे तो वो आपकी शोहरत का बाइस बन जाती है। कोई आपको सलाहियत दे भी नहीं सकता और छीन भी नहीं सकता। अक्सर हालात और मुश्किलात आपकी सलाहियत को छुपा देते हैं, लेकिन ये भी देखने में आया है कि सख्त हालात ने सलाहियत को निखरने में मज़ीद हवा दी है। पत्थरों और रेत के नीचे सलाहियत के हीरे छुपे होते हैं और हालात की सख्ती से जो आंसू पैदा होते हैं वो उन पत्थरों और रेत को बहा ले जाते हैं और सलाहियत के हीरे हाथ आते हैं
کیونکہ متجسس اور باغی انسان بپھرے دریا کی مانند اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ سر، آخری سوال، ہمیں اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوال سن کر میں نے اپنا جواب شروع کیا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اس کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے۔ جس نے دنیا پر نظارے بنائے، اس نے خود ہی دنیا والوں کو ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے نظر بھی عطا کی ہے۔ پھول کے پاس ہی بھنور ملتا ہے، شہد اور مکھیاں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے کارناموں کی فہرست میں کوئی ایسا کارنامہ ضرور ہوگا جس کی آپ بارہا تعریف وصول کر چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پر تنقید کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور تعریف کا کم، لیکن تعریف آخر انسانوں میں موجود صلاحیتوں ہی کی تو ہوتی ہے۔ دنیا کے بعض باصلاحیت لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے ان کارناموں کے نکھار پر توجہ مرکوز کر لیجئے جن کی وجہ سے آپ داد وصول کرتے رہتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کو خدا تعالیٰ کا تحفہ سمجھیے جو آپ کو مضطرب اور بے چین رکھتی ہیں، کیونکہ آپ کی صلاحیت کا درخت جب بھی توانا ہوگا اس کا پھل آپ کی جھولی میں ضرور آ کر گرے گا۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے اس کے آنسوؤں کے متعلق پوچھتا، وہ خود بولا، سر، یہ آنسو آپ کے شکریہ کے لیے آنکھوں کے دریچے سے باہر جھانکنا چاہ رہے ہیں۔